नमस्कार, जोहार। इस वक्त अभी हम हैं धनबाद जिला के बलियापुर सिंदरी विधानसभा के सिंदरी बलियापुर गोविंदपुर के जो मेन सड़क है उसके बगल में एक गांव है, सोसाकुड़ी गांव है। जो टोला में हम खड़ा है वो मोहली टोला है। जो लोग राजनीति करते हैं हिंदू मुसलमान का, जो राजनीति करते हैं पिछड़ों का, आज वो नेता वो जनप्रतिनिधि इस गांव पे नहीं पहुंच रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं, ये गांव पीछे में आप देख सकते हैं जो मोहली टोला वो पूरी तरह से डूब चुका है। ना वहाँ के लोग इधर आ पा रहे हैं और न गांव के बाहर के लोग इस अंदर जा पा रहे हैं। जो महिलाएं हैं वो राशन खरीदने के लिए सड़क पर नहीं आ पा रहे हैं। जो बच्चे को स्कूल जाना है वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जो रोजी रोजगार के लिए बाहर निकलना है वो फंस चुके हैं। पूरी तरह से गांव डूब चुका है और वो दिखाने के लिए हम आपको आए हैं। भारी बारिश हो रही है सभी जगह पर, धनबाद जिला में कई जगहों पर आज बारिश हो रही है और इस बारिश में ये गांव पूरी तरह से डूब चुका है। बगल में नदी भी है, दामोदर नदी है और न प्रशासन इस पर चुपचाप है, प्रशासन मौन है। प्रशासन को भी इसकी जानकारी है या नहीं हमें मालूम नहीं है। यहाँ के जनप्रतिनिधि भी मौन है, जनप्रतिनिधि भी खामोश है। समस्या का समाधान कैसे होगा मालूम नहीं। पूरी तरह से गांव डूब चुका है और हम कहेंगे कि ये सिर्फ गांव नहीं, ये दुर्भाग्य गांव डूब चुका है। ये गांव पूरा बलियापुर का सबसे दुर्भाग्य गांव है। ये खबर हम लोग लगातार दिखाते हैं, आपको आए हैं और ये गांव देखिए आज डूब चुका है। हमारे साथ आशीष जी है, आशीष जी से बातचीत करेंगे। क्या बोलिएगा आशीष दास? पूरे गांव देखिए, पूरा गांव डूब चुका है। लोग आना जाना नहीं कर पा रहे हैं, छात्र स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। जो रोजी रोजगार के लिए गांव के लोग हैं वो फंसे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं सभी को मैं मेरा तरफ से झारखंडी जोहार। देखिए, बड़ा ही दुख होता है ये सब चीजों को देख के। कल रात को मुझे सूचना मिली थी कि एक पेशेंट बीमार था, उसको ले जाने के लिए जो है एम्बुलेंस आई थी, लेकिन जो है एम्बुलेंस आधे रास्ते से जो है वापस चली गई। फिर जो है उसको किसी तरह मोटरसाइकिल में बैठा के बेचारे लोगों ने उसको अस्पताल पहुंचाया। आपने एक बड़ा अच्छा बात कही कि यहाँ पे जो हमारे जो इससे पहले जो 5 साल जो विधायक जी रहे हैं वो बीजेपी के रहे हैं और बीजेपी ये किसी से छुपा नहीं है कि उनका जो है बात तो करते हैं वो सबका साथ सबका विकास का, लेकिन और सब जानते हैं कि वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। और यहाँ पे जितने भी हैं इसमें एक यहाँ जितने हैं सब हिंदू हैं, लेकिन बात हो जाती है कि वो पिछड़े जाति से। तो मेरा सवाल है उन जितने भी बीजेपी के यहाँ जनप्रतिनिधि है, सबसे जितने पदाधिकारी है सबसे, क्या ये हिंदू नहीं है कि सिर्फ हिंदू जो है कुछ ही जाति की मानसिकता ही है? ये पिछड़ी जाति को जो है उस सम्मान बीजेपी से क्यों? जो दलित पिछड़ा का राजनीति करते हैं उनसे भी सवाल है। हाँ, बिल्कुल उनसे भी सवाल है। अभी जो वर्तमान में जो विधायक है, ये लोग बोलते हैं कि जो हम दलित और पिछड़ों के लिए हैं, तो कहाँ हैं आप? आपके यहाँ कार्यकर्ता नहीं है? उनके भी बहुत कार्यकर्ता है यहाँ। उनको सूचना नहीं मिली है? बिल्कुल सूचना मिली है। अरे अगर तुरंत अगर मान लीजिए कोई फंड नहीं है आपके पास, और ऐसा नहीं है, अभी तो सुनने में आया कि इनके फंड में जितने भी माननीय विधायक लोग हैं उनको जो है 5 करोड़ ना, 5 करोड़ का फंड दिया गया है। अगर मान लीजिए आप तुरंत कुछ नहीं बनवा सकते हैं तो कम से कम एक जेसीबी लगा के तो यहाँ का पानी को निकाल सकते थे। यही बगल में जो है बीजेपी के एक पदाधिकारी हैं जो बोलते हैं बहुत बड़का जो है समाज सेवी है, बगल में घर रहते हुए अपने आस पास के लोगों के सुख सुविधा का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो वो कैसे समाज सेवी है? तो बड़ा दुख होता है और बड़ा आश्चर्य भी होता है। अगल बगल में बहुत बड़े समाज सेवी है, पार्टी के पद में भी है, वो हुलकने नहीं आ रहे, एकदम गांव के जस्ट बगल में है। देखिए समाज सेवी, देखिए वही तो बोला मैं कि बगल में ही घर है, ज्यादा दूर घर नहीं है, बगल में घर है। और इनके इसी गांव के लोग जो है इनके यहाँ मजदूरी भी करते हैं, लेकिन फिर भी जो है उनकी जो किस तरह के वो समाज सेवी है, थोड़ा भी मानवता नहीं दिखाने की हिम्मत होती है इनमें। ये लोग समाज सेवी नहीं है, बस यहाँ के दामोदर नदी से बालू को चोरी करके बेचना है, गलत काम करना है। और जो है अभी आपने देखा है बगल में सेल का जो है प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ लोगों के जमीनों को बहला फुसला के बेचना है। बस समाज सेवी, बस ये लोग उसी के लिए हैं कि कहीं मंदिर में कोई प्रोग्राम हो रहा है तो वहाँ पे जाके कुछ डोनेट करके जाके फीता काटना है, बस यही है समाज सेवी। और बाकी कोई समाज का ये लोग काम नहीं करते। आप अभी पहुंचे, क्या कुछ समाधान निकाल पाइएगा? कैसे पानी निकलेगा गाँव से? देखिए, अभी मैं जेसीबी की व्यवस्था करवाया हूँ, बस कुछ ही देर में जो है जेसीबी आ जाएगी और अभी जो है फिलहाल इसका पानी को मैं यहाँ से ड्रेनेज करवा दूंगा।
खाली करवा दूंगा, रास्ता क्लियर करवा दूंगा। उसके बाद इससे पहले भी मैं जो है, इससे पिछले साल भी मैंने ही पानी निकलवाया था जेसीबी लगा के अपने पैसे से, और इस बार भी मैं खुद निकाल रहा हूं अपने पैसा से। और अभी मैं पिछले साल भी इसकी आवाज उठाया था, जिला परिषद बोर्ड बैठक में भी उठाया था, डीडीसी सर से भी मिला था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं जिला परिषद की क्या पहुंच है। सीओ साहब, पिछले सीओ साहब थे, उनसे कितना रिक्वेस्ट किया गया, लेकिन फिर भी कोई यहाँ पे वो काम नहीं किया। वो भी जो है बस जो सरकारी जमीन है, लोगों की जमीनों को जो है दूसरे को कैसे बिचवाना है और माल कमा के, मोटा माल कमा के वो भाग गए। अभी जो सीओ साहब आए हैं, आपने देखा होगा, सेल वाला घटना देखा होगा। सेल वाले घटना में जो है मार धाड़ करवा के जो है लोगों की जबरदस्ती जमीनें दिलवा रहे हैं। अभी तो ऐसा कांड किए कि तुरंत उनको प्रमोशन भी मिल गया। बड़ा ये मतलब आश्चर्य की बात है, घटना ऐसे घटित करने के बाद जो है उनको प्रमोशन दे दिया जाता है। मतलब इनकी मंशा ही है, सरकार की मंशा यही है कि यहाँ के दबे कुचले लोगों को और दबाना है, दलित पिछड़े लोगों को और जो है दबा के रखना है, इनको ऊपर नहीं उठने देना। ये आशीष मातो जी है, ये कह रहे हैं कि हम अभी पहुंचे हैं और अपने निजी फंड से या अपने निजी पैसों से इस गांव में जेसीबी बुलाएंगे और किसी तरह से पानी को निकाला जाएगा। तो सवाल ये है कि जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं वो आखिर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, जो दलित पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं वो क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। आज पूरी तरह से गांव डूब चुका है। जब चुनाव का मौसम रहता है तो यही गांव वाले आपको कुर्सी देते हैं बैठने के लिए। आज इनके मुसीबत में आप क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। आज पूरी तरह से गांव डूब चुका है, महिलाएं राशन नहीं खरीद पा रहे हैं, बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। हम तो कहेंगे बलियापुर का सबसे दुर्भाग्य गांव है ये मोहली टोला ससुआ कुंडी का जो गांव है ये सबसे दुर्भाग्य गांव है। और जो प्रशासन है या जो यहाँ के अंचलाधिकारी है, जो बीडीओ है, जो प्रखंड का विकास करते हैं, आज पता नहीं जो गांव विनाश की ओर जा रहा है, आप उसको संभालने नहीं यहाँ पहुंच रहे हैं। तो ये सवाल है, बाकी समाधान अभी निकलेगा। आशीष मातो जी बताएं आपको कि जेसीबी बुलाया गया है और बहुत ही कुछ देर में इनको निकाला जाएगा। बाकी मिलते हैं, जो कुछ भी होगा हम आपको बताएंगे। बाकी मिलते हैं, जोहार।